श्याम सुंदर आए, आकर के उस कुएं में पड़े जीव को देखा। निकालने का जब इन लोगों ने प्रयास किया तो अपना हाथ थोड़ा सा कुएं में ऐसे नीचे को किया और लंबा कर दिया। जैसे ही कन्हैया ने अपना हाथ लंबा करके उस कुएं में पड़े हुए जीव को स्पर्श किया, उसकी योनि उसी कुएं में छूट गई और वह दिव्य देवता के रूप में प्रकट हो गया। अब जब ये देखा कृष्ण पुत्रों ने तो बड़े आश्चर्य में पड़ गए और बोले, कन्हैया पिताश्री ये कौन है? थोड़ा ध्यान दें, ये कौन है? कन्हैया ने कहा, मुझे क्या पता, इन्हीं श्रीमान जी से पूछो ये कौन है। तो पूछा, भैया आप कौन हैं और इस कुएं में इतनी बुरी योनि में क्यों पड़े हो? तो तब उस राजा ने कहा, सभी लोग बड़े ध्यान से समझें, कि नृगो नाम नरेंद्रो इक्ष्वाकुतनयः प्रभो दानि स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्मृतं। भगवान श्री कृष्ण से कह रहा है वह राजा कि मैं इक्ष्वाकु का पुत्र हूं, मेरा नाम है नृग। भगवान, कभी आपने यदि दानियों का नाम सुना हो, दुनिया के धरती के सबसे बड़े दानियों की यदि कहीं कभी बात हुई हो तो तुमने मेरा नाम जरूर सुना होगा। एक बार को आकाश के तारों को गिनना आसान है, लेकिन मुझे नृग के द्वारा दिया गया गौदान गिनना आसान नहीं है। दान और दान का इतना अभिमान। कन्हैया ने कहा, दानी जी तो फिर तुम जो कुआं में क्यों पड़े थे इतने सालों से? इतना भयंकर दुख यातना तुम्हें क्यों मिल रही थी? क्यों मिल रही थी? तब बताया कि महाराज एक बार मुझसे अपराध हो गया। मैं 1 लाख गायें नित्य प्रति दान किया करता था। मैंने गायों को दान करने के लिए जैसे ही इकट्ठा करवाया, तभी पास के गांव से एक अपरिग्राही ब्राह्मण की गाय, अपरिग्राही कहते हैं जो किसी का दान नहीं लेता, ऐसा ब्राह्मण, उसकी एक ही गाय थी, उसी का दूध पी करके वह अपना और अपने परिवार का पालन करता था। लेकिन उस अपरिग्राही ब्राह्मण की गाय मेरी गायों में मिल गई और मैंने संकल्प किया तो उस गाय को भी दान कर दिया। जिस ब्राह्मण को मैंने गाय दान की वो उसे लेके जा रहा था, उधर उसका असली मालिक ढूंढता हुआ आ रहा था। उन दोनों में उस गाय को लेकर के बहस होने लगी। वो कहे कि मेरी है, वो कहे मेरी है। पहला कहे कि मेरी है, मेरे घर से छूट के आई है। दूसरा कह रहा है मुझे राजा ने दान में दी है। आदरणीय कथा प्रेमी जनों, ये बात राजा तक पहुंची। राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। जब अपरिग्राही ब्राह्मण कहे कि महाराज मेरी गाय मुझे दे दो, तो कहे आप दूसरी ले लो, यह मैंने दान कर दिया है। बोले मैं दान लेता नहीं तो क्यों ले लो, जो मेरी चीज है मुझे लौटा दीजिए। जिसको मिली थी वो भी ऐसी जिद पे आ गया कि उसने भी वो गाय लौटाई नहीं। परिणाम इसकी सुने तो इसकी कहें, इसकी सुने तो इसकी कहें। इसकी सुने तो उस अपरिग्राही ब्राह्मण ने कहा, हे राजन, तुम एक ब्राह्मण की हरी हुई संपत्ति उसकी गाय उसे नहीं दिला सकते। अपने किए गए गलत कार्यों को तुम सही ठहराना चाहते हो। मैंने जीवन में किसी से अन्न का दाना दान में नहीं लिया, मुझे नहीं चाहिए, लेकिन मेरे जीवन का गुजारा कैसे होगा? मेरे पास और कोई दूसरी चीज भी नहीं है, मैं और मेरा परिवार भूखा रहेगा, इसका दोष तुझे लगेगा। और मैं श्राप देता हूं कि बार बार मुंह पे जिसके देखे उसके जैसी बात करने वाले तुम गिरगिट बन जाओ, तुम गिरगिट हो जाओ। उस ब्राह्मण का श्राप, लेकिन पुण्य अनंत था। जब इन्हें धर्मराज के सामने खड़ा किया गया तो यह निर्णय हुआ कि इनका एक पाप भी है। इन्हें एक ब्राह्मण ने श्राप दिया है
इसलिए पुण्य इतने अधिक हैं कि ये नरक में तो नहीं जाएंगे, लेकिन इन्हें नरक का दर्शन जरूर करना पड़ेगा। कुछ समय के लिए इन्हें एक योनि दी जाएगी। तो महाराज आप बताओ, पहले पाप का फल भोगोगे कि पुण्य का? तो राजा नृग ने विचार किया, पुण्य तो मेरे अनंत है, पाप छोटा सा है, अभी जाता हूं और अभी तुरंत मेरी मुक्ति हो जाएगी, लौट के आ जाऊंगा। लेकिन जैसे ही राजा ने कहा कि मुझे पहले पाप का फल भोगना है, वह राजा तुरंत उसका शरीर छूट गया और वह एक गिरगिट बन गया। अब गिरगिट की योनि में दूसरे जीवों को मार के खाना उसका भोजन। पाप योनि में पाप बढ़ता चला गया और वह गिरगिट बड़ा होता गया और लाखों वर्ष तक यह नृग की कथा सतयुग की है और श्याम सुंदर ने द्वापर में उसका उद्धार किया है। एक ब्राह्मण वचन कितने बड़े पुण्य पर भारी पड़ गया। राजा नृग की आज भगवान श्याम सुंदर ने मुक्ति करी। कहा, भगवान मुझसे अपराध हो गया और उस गलती का परिणाम मैंने आज इतने वर्षों तक भोगा है। तब भगवान श्याम सुंदर अपने पुत्रों को संबोधित करते हुए कहते हैं, जो संतान उनकी खड़ी थी उनसे कहते हैं कि बेटा सुनो, स्वदत्तां परदत्तां वा ब्रह्मवृत्तिं हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्राणि जायते विष्ठायां क्रमिः। जो व्यक्ति स्वदत्तां परदत्तां अपने द्वारा दी गई अथवा दूसरों के द्वारा दी गई उस ब्राह्मण की वृत्ति का हरण करता है, जो ब्राह्मण की जीविका है, जिससे ब्राह्मण का जीवन चलता है, उसके जीविका का जो व्यक्ति हरण करता है, वो चाहे किसी भी बहाने से करे, कैसे भी करे, ब्राह्मण का धन हरण करने वाला, उसकी जीविका हरण करने वाला और उसको दिए गए दान को खाने वाला, 60 वर्ष सहस्राणि 60,000 वर्ष तक मल का कीड़ा बनता है।